हमें ये बताएं कि द वे बांग्लादेश इज प्लेइंग, इंडिया का मैच तो चले हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी भी हाइप बनाएंगे. आर वी शोइंग आवरसेल्व्स इवन बेटर देन बांग्लादेश राइट नाउ? मैं बल्कि मैं इसको रिफ्रेश कर दूं आपकी इजाजत से, हम बांग्लादेश से जीत पाएंगे? अगर हम इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी. देखिए, अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया के अगेंस्ट इतनी मुश्किल कंडीशन से निकल के, मुश्किल टाइम से निकल के 228 रन अगर कर सकती है 35 में 5 आउट होने के बाद, तो वो टीम किसी टीम के अगेंस्ट या स्पेशली हमारी टीम के अगेंस्ट भी कर सकती है. हमारी टीम के पास तनवीर सर, इंडिया के बॉलर्स के नाम तो बता दें. बिल्कुल, हमारी टीम के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, चाहे वीक टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, इनका जिस दिन होता है, जिस दिन तुक्का लगता है इनका बल्ले का, बॉलिंग का, ये मैच जीत जाते हैं. देखें, अभी आप बांग्लादेश की टीम की बात कर रहे थे, हमने तौहीद रिडोई की हमने बात की. वो कितना बड़ा प्लेयर है, उसने 50 रन की इनिंग खेली. इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, ये दोनों खेलते रहे. तो ये तरीकेकार होता है एक इनिंग बिल्ड करने का. और ऐसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जिसके खिलाफ आप 35 पे आउट हो और आप सोच रहे हो 150 पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. हैट्रिक हो गई, हैट्रिक उसकी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, हैट्रिक उसकी छूट गई, अक्षर पटेल जी. और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा. मुझे ये भी मेरा ये भी दिल था कि कोई ना कोई रोहित शर्मा को भी झाड़ दे, कि जब आप जाते हैं ना फील्डिंग मिस होती, कैच छोड़ते हैं. यार, हैट्रिक एक ख्वाब होता है किसी प्लेयर का कि यार मेरी हैट्रिक हो गई, आपने सीधा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया. ठीक है, वो माफी हाथ भी जोड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था. देखिए, वो तो करेगा ना, जाहिर सी बात है, तो कप्तान भी है, पूरी टीम को लेके चलना और उसने परफॉर्मेंस भी निकलवानी है. लेकिन इस मैच में एक और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हुई, वो थी मोहम्मद शामी की जी. ठीक है, मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान पता है क्यों था, इसको देखना है. क्यों? ये हंसे समझ गए क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है. जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख ले, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए हैं. अच्छा, आते ही 5 आउट किए, आते ही उसका एटीट्यूड देखे, उसका रनअप देखे, उसका पेस देखे. सर, इसकी वजह क्या है? इसकी आप मुझे थोड़ी सी वजह बताएं. सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हमारे पास मशवर्स भी हैं, हमारे पास रिहैब भी है, हमारे पास 11 रुकनी कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ भी है, हमारे पास 6 रुकनी है ना, हमारे पास सिलेक्शन कमेटी, सब कुछ है. तो उनके बॉलर्स इतना तगड़ा कमबैक क्यों कर रहे हैं और हमारा बॉलर 80% फिट क्यों है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हमारा लड़का जब अनफिट होता है ना, वो सीधा उसको बिजनेस क्लास की फ्लाइट कराते हैं, इंग्लैंड भिजवा देते हैं. क्योंकि हमारा मेडिकल पैनल थका हुआ, हमारे ट्रेनर थके हुए. क्या बात कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल. यार, इसमें मैं क्या गलत बोलूंगा? आपका हर प्लेयर तो बाहर जाके फिट हो रहा है, आपका साइम अयूब बाहर जाके फिट नहीं हो रहा. सही क्या है, डॉक्टर नहीं पाकिस्तान में, ठीक है, तब क्या जो हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है या जो भी हो, पाकिस्तान में नहीं हो सकता कुछ. ठीक है ना, मतलब यानी जो होता है बाहर जाता है. अच्छा, उसके बाद जब हमारे लड़का फिट होता है, क्या वो प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच खेलता है? शामी खेला, शामी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच खेला. उसके बाद ओडीआई, उनकी जो लिस्ट है कि ओडीआई, वो खेला. उसने प्रॉपर अपनी फिटनेस शो की, तब जाके टीम में वो आया. ठीक है, किसी अच्छे सिस्टम के अंदर ना प्लेयर कभी भी ऐसे नहीं आता. हमारा आरिस रऊफ अनफिट हुआ उससे पहले क्या बोला रिजवान ने, आरिस रऊफ ने 8 ओवर का स्पेल किया है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.